हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के बारे में। तो आज के टाइम पे जितने भी जावा एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं, मोस्टली वो लोग यूज कर रहे हैं स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क को। तो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में कुछ न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसकी वजह से उसके जावा एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट को यूज करके बनाने में काफी आसान हो गया है डेवलपर्स के लिए। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द डेवलपर प्रेफर करते हैं स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क को यूज करने के लिए। तो स्प्रिंग बूट से पहले मोस्टली जावा एप्लीकेशन स्प्रिंग फ्रेमवर्क में डेवलप किया जाता था, पर स्प्रिंग बूट में कुछ नया फीचर्स आया है जिसकी वजह से तो आज के टाइम पे अगर हम लोग एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं स्प्रिंग बूट की हेल्प से, तो एज कम्पेयर टू स्प्रिंग फ्रेमवर्क ये काफी आसान हो गया है, क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स हैं जिसको यूज करके डेवलपर इजीली एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट फीचर स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है वो है ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस। इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को एक एप्लीकेशन बनाने के लिए जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस करने होते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग बूट में इंटरनली ही हो जाते हैं। तो डेवलपर को अपनी फंक्शनलिटी में ही फोकस करना होता है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो एक जावा एप्लीकेशन को, जावा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को अगर हम लोग रन करना चाहेंगे तो उसको रन करने के लिए एक सर्वर चाहिए होता है। जबकि हम लोग अगर स्प्रिंग बूट की हेल्प से अगर एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो स्प्रिंग बूट एम्बेडेड सर्वर सपोर्ट करता है। तो मोस्टली जो एम्बेडेड सर्वर स्प्रिंग बूट के साथ आते हैं वो है टॉमकैट, अंडरटाव और जेटी। इसी वीडियो में एक स्प्रिंग बूट का एपीआई बनाएंगे, सिंपल सा एक एपीआई बनाएंगे जहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन पास करेंगे और वहां से एक रिस्पॉन्स लेंगे। तो उस एपीआई को, एक सिंपल एपीआई बनाने के लिए हम लोगों को जो प्री रिक्विजिट चाहिए वो है हमारे सिस्टम में फर्स्ट जावा इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाने के लिए एक बिल्ड टूल चाहिए होता है। तो स्प्रिंग बूट में मोस्टली जो बिल्ड टूल यूज होता है वो होता है मैवेन और ग्राडल। आज के इस एप्लीकेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे मैवेन को। थर्ड थिंग जो है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके जब हम लोग एक एपीआई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमको चाहिए होता है एक आईडी। आईडी का मतलब ये होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर होता है। इसी सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग कोड लिख सकते हैं, उस कोड को टेस्ट कर सकते हैं, अगर कुछ इशू आता है तो उसको डिबग कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। तो मोस्टली जो मार्केट में आईडीज अवेलेबल है, बहुत सारे आईडीज अवेलेबल हैं। जैसे कि हम देखें तो इंटेलिजे है, विजुअल स्टूडियो कोड है, एक्लिप्स है, एसटीएस है। तो उनमें से एसटीएस एक लाइट वेट आईडीज है जिसको हम लोग आज इस्तेमाल करने वाले हैं ये एपीआई इंप्लीमेंट करने के लिए। तो एपीआई को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले हम एक वर्कस्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो एक वर्कस्पेस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं और उस फोल्डर का नाम दे देते हैं स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट हेलो वर्ल्ड। अब हम लोगों को क्या करना है, इसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हमारे प्रोजेक्ट को हम लोगों को क्रिएट करना है। तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग अभी क्या करते हैं, अपने आईडीज को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आईडी हम लोग यूज कर रहे हैं वो स्प्रिंग टूल शूट 4 यूज कर रहे हैं हम लोग। ओपन हो गया है तो यहाँ से हम लोग चूज कर सकते हैं इसे कौन से फोल्डर के अंदर हम लोग हमारा वर्कस्पेस क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने डेस्कटॉप के अंदर ही एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है जिसका नाम मैंने दे दिया है स्प्रिंग बूट हेलो वर्ल्ड। तो मैं इसको सिंपली सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा आईडी ओपन हो गया है और यहाँ पे हम लोगों को एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे पैकेज एक्सप्लोरर के अंदर, तो वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि हम लोग एक जावा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एक मैवन प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एक स्प्रिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या फिर एक प्रोजेक्ट ही मतलब एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या तो फिर हम लोग एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करके भी यहाँ पे चला सकते हैं। तो आज के सिनेरियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ये क्रिएट न्यू स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते ही हम लोगों को ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांग रहा है। जो ये एपीआई हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करना होगा। तो ये फर्स्ट प्लेस पे हम लोगों को नेम दे देना होगा। तो नेम हम लोग रखे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमको चूज करना है एक बिल्ड टूल। तो जैसे मैंने बताया था स्प्रिंग बूट के लिए मोस्टली ग्राडल और मैवन यूज होता है, तो आज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मैवन को। तो मैंने मैवन को चूज कर लिया। मेरे सिस्टम में जो जावा वर्जन इंस्टॉल है वो 17 है। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग देखेंगे तो जावा 17, 21 ये ऐसे शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे
चूज कर लेते हैं 17 को। ये है पैकेजिंग और लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे जावा यूज करने वाले हैं, और पैकेजिंग जो है ये जार और वार में आता है। तो अभी के लिए हम लोग इसको जार छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ग्रुप आईडी सेटअप करते हैं। ग्रुप आईडी में हम लोग ले लेते हैं com.digital। उसके बाद हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट्री सेट कर लिया, वर्जन ये रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन में डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट ये ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद एक पैकेज सेटअप कर लेते हैं। पैकेज सेटअप करने के लिए यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ डिजिटल। ये डिजिटल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है हमको कि हम लोग स्प्रिंग बूट वर्जन चूज कर सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट वर्जन जो आईडी के साथ आ रहा है ये 3.3.3 आ रहा है। इसके हमारे हिसाब से हम लोग इसको बदल सकते हैं, पर अभी हम लोग डिफॉल्ट 3.3.3 को ही लेके चलते हैं। वो एक अपडेटेड वर्जन ही है, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ये STS ID मांग रहा है कि आपके एप्लीकेशंस के रिलेटेड जो भी आपको पैकेजेस वगैरह चाहिए, आप यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करके वो पैकेजेस वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग एक सिंपल सा एक API बनाएंगे जहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन पास करके एक रिस्पॉन्स हम लोग लेंगे। तो उसके लिए कुछ चाहिए नहीं। वैसे भी अगर हम लोग यहाँ पे डेटाबेस इंटरेक्शन कर रहे होते तो हम लोग को GPE चाहिए होता। MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो MySQL का डिपेंडेंसी ऐड करना होता। Oracle यूज करेंगे तो Oracle का। वैसे ही आपको अगर Kafka यूज करना है तो आपको Kafka का डिपेंडेंसी यूज करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ ले लेते हैं वेब। तो स्प्रिंग वेब मैं यहाँ पे चूज कर लिया और यहाँ पे कर देते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का सेटअप रेडी हो गया। अभी कर देता हूँ मैं फिनिश। तो अभी आप देखेंगे तो ये प्रोसेस क्रिएट हो गया। अभी लेफ्ट साइड में ये पैकेज एक्सप्लोरर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट हमें शो कर रहा है। तो अभी ये प्रोजेक्ट को मैं अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए SRC मेन जावा, जहाँ पे हमारा जावा कोड रहेगा, ये बन गया। यहाँ पे रिसोर्स है बन गया। रिसोर्स के अंदर हमको स्टार्टिंग मिल गया, टेम्पलेट मिल गया, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी मिल गया। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी क्या होता है ना, एक इनपुट फाइल होता है जहाँ पे कि हम लोग टेक्निकल इनपुट डेटा जो भी रिक्वायर्ड होता है एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन टाइम पे, उस डेटा को हम लोग की वैल्यू पेयर के वर्जन में रख सकते हैं। और ये है हमारा pom.xml फाइल। तो हम लोग pom.xml फाइल पे जाते हैं तो यहाँ से हमको शो करता है कि हमने कौन कौन सा डिपेंडेंसी वगैरह यूज किया है। तो यहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कौन सा डिपेंडेंसी और कौन सा पैकेजेस हम लोग यूज कर रहे हैं। और बेसिक डिटेल्स जो हमने स्टार्टिंग में दिया था वो सब डिटेल्स यहाँ पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रुप आईडी com.digital है, आर्टिफैक्ट्री आईडी हम ही ने दिया था वो है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ ऐड हो गया है। तो हमारा प्रोजेक्ट मोटा मोटा रेडी हो गया है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा API बना के देखते हैं। तो सिंपल सा API बनाने के लिए जो पहले जो बाय डिफॉल्ट जो पैकेज आया है उसके अंदर हमारा मेन क्लास है। तो ये होता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट। तो यहाँ से ही सारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेन मेथड भी अवेलेबल है। तो यहाँ से हम लोग एक कंट्रोलर बना लेते हैं, वहाँ पे एक API डेवलप करेंगे और वो API को हम लोग एक्सेस करके देखेंगे ये प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपली पैकेज चूज किया और यहाँ पे मैं पैकेज का नाम कंट्रोलर रख देते हैं। तो कम डिजिटल कंट्रोलर हो गया वो पैकेज के नाम। अभी वो पैकेज के अंदर हम लोग एक क्लास बनाते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाया, टेस्ट क्लास एक मैं बना लेता हूँ, टेस्ट कंट्रोलर। मैंने टेस्ट कंट्रोलर क्लास बना लिया, करती है फिनिश। तो ये आ गया हमारा टेस्ट कंट्रोलर। तो यहाँ पे हम लोगों को एनोटेशंस वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो ये एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है और ये कंट्रोलर लेयर है। तो कंट्रोलर लेयर में मैं उसका एनोटेशन यूज करता हूँ जो कि कन्फिगर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं फर्स्ट रेस्ट कंट्रोलर। यहाँ पे आ गया रेस्ट कंट्रोलर। उसके बाद हम लोग अपने पाथ को स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे डालते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग। ये रेस्ट कंट्रोलर नोटेशन, ये रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है, ये हम लोग आगे के वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ देखिए कि मतलब एक API को चला के हम लोग देखना है, इसी वजह से हम लोग ऐसे ही वो एनोटेशंस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वैल्यू मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे जो पाथ रखेंगे वो होगा API। उसके बाद यहाँ पे रख देते हैं v1 रख दिया। अभी एक मेथड मैं क्रिएट करूंगा इसी क्लास के अंदर, जिस मेथड को मैं एक्सेस करूंगा और वहां से एक आउटपुट लूंगा। तो उसको मेथड को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद जो रिटर्न टाइप है वो मैंने डिफाइन कर दिया, उसका नाम रख देते हैं हेलो रख दिया। और यहाँ पे हम लोग कुछ पास नहीं कर रहे हैं, सिंपली यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम लोग रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखे हुए हैं यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं एक स्ट्रिंग।
जिसका नाम रखते हैं हेलो यूजर। यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगाए। यहाँ पे उसके बाद इस एप्लीकेशन गेट मैपिंग कर देते हैं। यहाँ पे @get मैपिंग हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं गेट मैपिंग। इसके अंदर एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं हम लोग। वैल्यू डिफाइन कर दिया। वैल्यू के यहाँ पे पास कर देते हैं HELLO। ये हो गया हमारा API रेडी। अभी इसको हम लोग कर देते हैं सेव। और अभी अगर हम लोगों को ये API को रन करना है तो सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे रन एज है, वहाँ पे जाके हम लोग स्प्रिंग बूट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको कंसोल में इसका डिटेल्स आना शुरू हो जाएगा। ये हो गया हमारा स्प्रिंग का पोस्टर। यहाँ पे सारा का सारा डिटेल्स ये हमको शो कर रहा है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि स्प्रिंग बूट अपना एम्बेडेड सर्वर यूज करता है अपने एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप टॉमकैट स्टार्टर, यहाँ पे टॉमकैट का जो सर्वर है उसको इसने यूज किया है। और ये जो API एक्सपोज हुआ, एप्लीकेशन एक्सपोज हुआ है, वो 8080 पोज में एक्सपोज हुआ है। तो अभी हम लोगों को उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोस्टमैन चूज कर लेते हैं। पोस्टमैन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा पोस्टमैन एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोस्टमैन एप्लीकेशन ओपन हो गया है। तो यहाँ पे एक तो नया कलेक्शन बना लेते हैं इसी प्रोजेक्ट के लिए। तो इसी का नाम हम लोग रख देते हैं डेमो। इसका नाम हमने रख दिया डेमो। डेमो के अंदर एक नया रिक्वेस्ट बनाते हैं। नया रिक्वेस्ट में हम लोग पास करते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो अपने लोकल होस्ट 8080 पोर्ट पे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम लोग कंसोल पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये पोर्ट जो है 8080 में चल रहा है। तो अभी हम लोग पोस्टमैन में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग लगा दिए इसको http://localhost 8080। अभी हम लोग को चेक करना है कि हमने क्या पाथ सेट किया था हमारे मेथड के लिए। तो हमने यहाँ पे रखा है API v1 hello। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं API, उसके बाद कर देते हैं v1, उसके बाद कर देते हैं GLLO। हेलो करने के बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स आ गया हेलो यूजर। तो यहाँ पे हम लोग एक रिक्वेस्ट भेजे और उसी रिक्वेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एप्लीकेशन के पास गया। एप्लीकेशन के इसी पाथ पे जाके यहाँ से जो रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू इसके लेके आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे डेटाबेस इंटरेक्शन कर सकते हैं। डेटाबेस सेटअप करेंगे और वहाँ पे कुछ क्लाउड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि एक यूजर मतलब कुछ डेटा डालेंगे, वहाँ से कुछ डेटा को अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, ऐसे ही कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डेटाबेस टेबल्स वगैरह क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे JPA और MySQL डेटाबेस। तो इसी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।